सावलिया सेठ की जय। मित्रों, आज जिस मैटर के ऊपर हम चर्चा करने आए हैं वो है कि हमारे घर के अंदर ही ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने किचन के अंदर अगर व्यवस्थित रखते हैं तो हमारी इनकम, हमारी बुद्धि और हमारा यश ये तीनों ओर फैलने लगता है। और दूसरी चीज़ है कि ऐसे लोग, अगर आप व्यवसायी हैं तो ऐसे लोग हैं कि जो हमारे पुराने जो कस्टमर हैं वो हमसे जुड़े रहते हैं, नए और कनेक्शन में हमारे आते जाते हैं। तो इस प्रकार का जब आपको स्थिति बनानी है तो ये बनता है जब हमारी कुंडली जो बनती है, 12 भाव बनते हैं, उसके अंदर के केंद्र बोलते हैं जिसको, अंदर के जो भाव होते हैं वो अगर स्ट्रांग हो, केंद्र अगर स्ट्रांग हो तो ये एबिलिटी अपने आप व्यक्ति के अंदर डेवलप करती है। जैसे नेता लोग हैं वो पब्लिकली खूब लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, तो केंद्र बिना बली हुए नहीं हो सकता, तो केंद्र बली। अब हम और आप जैसे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े रहें और उसके साथ हम अपने यहाँ धन की भी आवक ठीक ठाक बनाए रखना चाहते हैं, व्यवसायी लोग जो हैं उनको हम क्या करना चाहिए? तो 2-3 चीज़ जो है कि हमारा सबसे पहला जो उसमें वो आता है वो है चंद्रमा। हमारे जो मानसिक स्थिति है, मन शांत रहना चाहिए और हमारे दिमाग के अंदर अच्छे विचार आते रहना चाहिए। और उसके लिए हमारे को सबसे पहले चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा, हमारे कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है वो हमारे अच्छे विचारों को बताता है और मन को स्ट्रांग, आत्मबल बना के रखता है। हम थोड़े थोड़े में नर्वस नहीं हो जाते, हम थोड़े थोड़े में परेशान नहीं हो जाते हैं, ये दिखाता है तो चंद्रमा। और हमारा वैभव बढ़ा रहे उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे कुंडली का शुक्र स्ट्रांग रहना चाहिए, हमारे बीच में स्नेह बना रहे, मिठास बनी रहे, इसके लिए हमारा शुक्र बली होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे किचन में उसका भी उपाय है। और तीसरा है कि हम समाज में हमारा स्टेटस बहुत अच्छा जुड़ा रहे, इसके लिए हमारे को बृहस्पति, क्योंकि या तो हमारे कोई गुरु होना चाहिए जिनका विशेष आशीर्वाद हम पे बना रहे, हमारे कोई मेंटोर होना चाहिए, या फिर हमको दिशा निर्देश करने वाले होना चाहिए, तो या ग्रह बृहस्पति होना चाहिए स्ट्रांग। ये अगर स्ट्रांग रहेगा तो सामाजिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी बनी रहेगी, लोग हमको मान सम्मान भी देते रहेंगे। तो उसके लिए बृहस्पति का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब हम अपने घर के जो वो चंद्र है उसको स्ट्रांग कैसे करें? अब हम जाते हैं अपने किचन में। किचन के अंदर में जो हमारा नॉर्थ का साइड है जहां हम सामान रखते हैं, तो नॉर्थ में अगर आप नमक, और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि नमक को हमको हमेशा ज़्यादा मात्रा में, मान लीजिए कि अगर हमारा 1 माह में हमारे 2 डब्बे नमक के लग रहे हैं तो हमको उससे जस्ट डबल या तिबल लाना चाहिए, यानी 4 या 6 स्टॉक में रहना चाहिए। नमक कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर हमने कोई ग्लास की बर्नी के अंदर नमक भर के रखा है या फिर हमने डब्बे ला के रखे हैं तो वो हमेशा उसका उपयोग करते रहें, लेकिन 1-2 स्पेयर में रखे रहना चाहिए कि जैसे ही एक ख़त्म होता है आपके यहाँ का नमक का डिब्बा तो आप उसे ले आएँ। हमने नमक के लिए इसके ऊपर में और वीडियो बनाया था कि जिसमें किस दिन नमक लेके आना चाहिए, वो भी YouTube पे उपलब्ध है कि हमें नमक किस दिन लेके आना चाहिए। वो उसको भी हमने बताया है कि कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि हो, क्या हो, और शाम के समय हो, हमें नमक खरीद के लेके आना चाहिए। वो मैंने पहले भी के वीडियो में बताया हुआ है। और दूसरा जो हमारा चंद्र को स्ट्रांग करता है, अब दूसरी चीज़ है हमारी शक्कर, चीनी। हमारे घर की जो चीनी है वो हमारे शुक्र को स्ट्रांग करती है। तो हमें जो चीनी है वो कहाँ रखनी चाहिए? वो हमको अपने ईस्ट में रखना चाहिए। पूर्व दिशा वाला जो रैक है उसके ऊपर चीनी रखनी चाहिए हमें। और जो तीसरा जो सबसे स्ट्रांग करता है, जो हमारे मान सम्मान को बढ़ाता है, समाज में हमारी पहचान बनाता है, हमारे को ख्याति दिलाता है, वो है हमारा बृहस्पति। हमने जो दैनिक
नंबर अंक, स्वर्ण अंक वगैरह देते तो उसमें भी हमने उपाय को कई बार बताया गया है, लेकिन चूंकि उसको इंडिकेट नहीं किया गया, ये यूनिवर्सल है, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इन उपायों को करें और वो हमारे लिए अच्छा है। या किसी, जैसे मकर का बृहस्पति है किसी का, तो उसकी कुंडली में नीच बृहस्पति होता है। ऐसे लोग अगर सोना पहन लें तो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आने लग जाता है, वो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए, लेकिन वे लोग भी अगर इस उपचार को करते हैं तो इससे उनका जो नीच का बृहस्पति उसमें सुधार होता है। ये यूनिवर्सल उपाय है, ये सब व्यक्ति कर सकते हैं। क्योंकि ग्रहों की जब भी कोई उपाय व्यक्ति करता है तो ये ध्यान रखें, बड़ा सोच समझ के रखें। क्योंकि अभी रिसेंट में हमने देखा था कि एक व्यक्ति बता रहे थे कि हल्दी को घी के साथ मिला के आप ये लगाएं। हल्दी और घी, हल्दी जो है वो बृहस्पति को बिलोंग करती है और जो घी है वो शुक्र को बिलोंग करता है। तो अगर हल्दी और घी को अगर आप दोनों को मिक्स कर लेते हैं तो ध्यानिए, बृहस्पति और शुक्र का आपने जोड़ लिया है। और दो विपरीत ग्रह हैं, एक देव गुरु हैं और एक राक्षसी गुरु हैं, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इससे हमारा मन जो है ना वो दूसरी ओर अट्रैक्ट होने लग जाता है। ये हो सकता है, हमारे अपने परिवार से छोड़ के हम दूसरे व्यक्तियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, ये हो सकता है। तो समझें कि इसलिए इसको यूनिवर्सल उपाय जो हम आपको लेके आ रहे हैं, ये उपाय किए गए हैं। ये मेरे अकेले के द्वारा नहीं, मेरे कई हमारे जो क्लाइंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, जजमान हमारे जुड़े हुए हैं, उनको भी बताया गया है, उनको उसमें फ़ायदा हुआ है। ऊपर से हमारे दादा परदादा, दादा और नाना जब इन उपायों को करवाते थे लोगों से, उनसे भी ये उपाय जुड़ा हुआ है। तो पीढ़ियों का इसके अंदर एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कुछ पढ़ लिया और प्राचीनतम ज्योतिष सिद्धांत के ऊपर मैंने कुछ बना के बता दिया। ये बनाया हुआ उपाय नहीं है, ये ज्योतिष के ग्रंथों में, पुराने ग्रंथों में उपलब्ध है। मैंने इसको कोई मॉडिफाइड नहीं करा है, ये जैसा है वैसे ही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो हल्दी, तो आप थोड़ी सी हल्दी हमेशा घर में भर के रखें, ज़्यादा रखें। अगर आपको 1 पाव हल्दी की मंथ में आवश्यकता लगती है तो आपको आधा किलो ला के रखना चाहिए। भले ये हो कि हल्दी ख़राब हो जाती है तो इसलिए आप उसको पहले आधा ले, 1 पाव आपने 1 माह में 250 ग्राम से उपयोग कर लिया। दूसरे महीने में आप जब उसको दूसरे वाले भाग को इस्तेमाल करने लगते हैं, उसी समय आप ½ kg ला के और रख लें। तो इस प्रकार से आपको उस हल्दी का उपयोग करना। वो हल्दी आपके घर में कभी खत्म, ये आपके घर में स्थिरता, समाज में आपकी उन्नति, उसके साथ साथ मांगलिक अवसर भी आपके घर में लेके आती है। आपके घर में अच्छे अच्छे फंक्शन, अच्छी अच्छी पूजाएं। नहीं तो हम देखते हैं कि लोगों के घरों में सालों गुजर जाते हैं, एक अच्छी सी भगवान सत्यनारायण की कथा तक नहीं होती, कन्याओं को भोजन नहीं मिलता, लोग दान नहीं करते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको कि हमारे घर से हल्दी नहीं ख़त्म होनी चाहिए। और अगर हम अपने घर में हल्दी को रखते हैं तो वो हमेशा हमारे को इस प्रकार की उन्नति देती रहेगी। और उसके साथ साथ एक उपाय भी करना है आपको कि रोज़ जब आप स्नान करके उठें तो पिसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेके उसमें गंगा जल मिले तो गंगा जल, नहीं तो नॉर्मल जल आपको मिले। गंगा जल इसलिए क्योंकि वो शुद्ध चंद्र का प्रतीक है। तो आप अगर उसको गंगा जल के साथ मिला के हल्दी को अपनी नाभि पे लगाएं, नाभि पे और जीभ पर। ये बृहस्पति का स्थान है, नाभि हमारे बृहस्पति का स्थान है, जीभ हमारी बृहस्पति का, और दोनों भावों के मध्य का जो ये स्थान है, ये है तीसरा नेत्र जहाँ हमारा होता है, वो ही बृहस्पति का स्थान। ये 3 जगह में, लेकिन नाभि में लगाएं, जीभ पे लगाएं, उसके बाद हाथ धो लें, साफ करें हाथ, फिर उसके बाद उसको आप माथे पे लगाएं। जूठे हाथ से माथे पे हल्दी नहीं लगाना है, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आप ऐसा उपचार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बृहस्पति जो है वो स्ट्रांग होने लगा
और आपके घर की ये जो तीनों ग्रह हैं, जब आप किचन के अंदर ये तीनों को मेंटेन करके रखते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्तियों के जो केंद्र भाव है, उन केंद्र भाव को स्ट्रांग होता है। और ये जो चीज़ बताई जा रही है, ये सब ग्रहों की स्ट्रांग होने लगती है और व्यक्तियों के दिमाग में अच्छे विचार आने लगते हैं, उनकी बीच में मिठास आने लगती है, उनकी बोलचाल की शैली ठीक होने लगती है, लोगों से झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, और वो आपस में, परिवार में भी और सामाजिक रूप से भी वो बहुत मीठी बोलते हैं। कई बार तो अगर आप ऐसा उपचार कर लेते हैं तो लोग आपको मीठी छुरी भी बोलने लग जाएंगे। यानी इतनी उनको मिठास लगने लगती है कि वो संदिग्ध होने लग जाता है व्यक्ति, ये सोचने लगता है भाई ये कितना मीठा बोलता है ये तो लोग। क्योंकि ऐसा हमने कई जगह हमारे उन्हों को बताया गया, हमारे जजमानों को ये हमने उपाय बताए, हमारे क्लाइंट्स लोगों को हमने ये उपाय बताया, तो लोग उनको मीठी छुरी है ऐसा कहने लग गए। तो इससे बच के रहो। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिसमें केवल ऐसा है कि जो सत्य है, सत्य और कभी किसी से छुप नहीं सकता, उसको कभी आवरण से ढका नहीं जा सकता।